लेबल और इमेज, जैसे इमेज करना है, लेबल क्लोज, इनपुट टाइप इक्वल्स टू होता है फाइल, फिर इसका जैसे नेम दे दिया मैंने वही इमेज, और आईडी भी देना है तो आईडी भी दे दो। ठीक है, पर अब फाइल का इमेज अपलोड के लिए दो कंडीशन है। एक तो फॉर्म में मेथड हमेशा पोस्ट होना चाहिए, गेट मेथड में इमेज अपलोड वर्क नहीं करता है। दूसरा, यहाँ पे एक ENC टाइप मतलब इंक्रिप्शन का टाइप डिफाइन करना पड़ता है। ऐसे लिखना पड़ेगा ENC टाइप इक्वल्स टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। मतलब अब एक इमेज अपलोड होगी तो उसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर होगा एज ए एरे, लाइक उस इमेज का नेम, उसका एक्सटेंशन, साइज। तो वो सब गेट करने के लिए इस टाइप से अपने को लिखना पड़ेगा फॉर्म में। ठीक है, अब फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये अपने को मिलेगा पोस्ट के अंदर, ये जैसे गेट किया वैसे ही होगा, बट यहाँ पे फाइल अपलोड के लिए एक और एरे बनेगा $_files नाम से। ठीक है, तो उसको अपन यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। पहले print_r $_files को अपन प्रिंट करते हैं और एग्जिट करते हैं। सेव किया, ये रिफ्रेश किया मैंने, इमेज का ऑप्शन आ गया ये। अब आपने डिटेल्स डाली सारी, कॉन्टेक्ट नंबर डाला, कुछ भी, फाइल चूज़ की, लाइक मेरे को ये करना है, और मैंने सेव किया। तो देखो इमेज का नेम, इमेज जो मेरा फाइल का नेम है वो, उसके अंदर एक एरे बन गया। ठीक है, एरे के अंदर फिर एक एरे बन गया, उसके अंदर नेम में इमेज का जो नाम है वो मिल रहा है, उसका पाथ मिल रहा है। ठीक है, टाइप मिल रहा है, टेम्परेरी लोकेशन मतलब अभी जो अपलोड हुई तो वो कहाँ गई, यहाँ पे एरर कुछ नहीं है, और साइज उसका बाइट्स में इतने बाइट्स है। ठीक है, तो इससे अपने को पूरी एरे की डिटेल, इमेज की डिटेल इससे मिल रही है। तो अब फाइल को अपलोड करना है अपने को सर्वर पे और फिर डेटाबेस में भी उसकी एंट्री डालनी है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। किसके लिए? अपलोड्स के लिए। मतलब हमारे जितने भी अपलोड्स होंगे, चाहे वो प्रोडक्ट की इमेज हो, चाहे यूजर की हो, वो सब इस फोल्डर में जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो वो फाइल का नेम गेट करना है। तो कैसे करूँगा, $_, जैसे फाइल नेम वेरिएबल लिया, उसके अंदर फाइल का नेम गेट करना है। तो $_, ये फाइल्स का जो एरे है जो मैंने यहाँ प्रिंट किया था वो, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो पहला इंडेक्स है क्या, ये वाला इमेज। ठीक है, और उसके अंदर जो इंडेक्स है वो क्या है, जिससे फाइल नेम मिलेगा, ये नेम। तो ये एक तरह से 2 डायमेंशनल एरे हुआ कि ये एरे के इंडेक्स पे फिर वापस एक एरे है जिसमें ये इंडेक्स है। ठीक है, तो इससे अपने को नेम मिल गया। अब हमको एक चीज़ और चाहिए फाइल अपलोड के लिए, उसका टेम्परेरी लोकेशन। तो इसको ले लेते हैं TMP नेम,
वो कैसे मिलेगा? नेम की जगह टेम्परेरी लोकेशन का क्या है, ये है tmp_name। तो आप tmp नेम मतलब टेम्परेरी लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, पाथ बनाना है जहाँ पे अपलोड करनी है इमेज को। तो डॉलर पाथ इक्वल्स टू क्या बनेगा, हमारा फोल्डर का नाम क्या है, अपलोड्स स्लैश डॉट लगेगा, और ये जो फाइल नेम आएगा वो जाएगा, हम लोग करते थे ना इमेजेस स्लैश फाइल का नाम। तो अभी फाइल नेम भी अपने को इस एरे से मिलेगा, और फोल्डर का नाम हमारा अपलोड्स है। तो ये मैंने फुल इमेज का पाथ हमारे सर्वर का बना दिया। अब क्या होता है कि हमको इस फाइल को अपलोड करना होता है। तो वो कैसे करते हैं, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, ये एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, टेम्परेरी लोकेशन से जो हमारी इसमें है टीएमपी नेम में, कोमा हमारा जो पाथ है वो क्या है, डॉलर पाथ, यहाँ पे अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमारे फोल्डर में कोई इमेज नहीं है, पर अब क्या होगा, इसके अंदर ये फाइल अपलोड होगी आपकी। ठीक है, पर ये कब होना चाहिए, जब इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स के अंदर जो अपना इमेज इंडेक्स है वो। ठीक है, अगर वो नॉट एम्प्टी है तो ये सारा होना चाहिए, ये फाइल आपकी अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो नहीं अपलोड होनी चाहिए। और ये एल्स पार्ट में, अब ये जो इंसर्ट की क्वेरी है वो अपने को दो तरीके से बनानी पड़ेगी। एक तो जब फाइल अपलोड होगी तब, और दूसरी जब फाइल है ही नहीं तब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, अब इसमें हमारा जो टेबल है वो खोल के देखते हैं, लोकल होस्ट php माई एडमिन से ओपन होगा। उसके अंदर हमारा यूजर्स का टेबल है, उसके अंदर हम लोग एक कॉलम और ऐड करेंगे, इमेज, मतलब हम लोग उस यूजर की इमेज भी अभी ले रहे हैं इनपुट में। एक खुल रहा है, खुल गया। बैच ऐड 30 में ये हमारा डेटाबेस है, उसके अंदर हमारी यूजर्स की टेबल है। इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, मतलब मेरे को एक कॉलम और ऐड करना है। तो स्ट्रक्चर पे जाना है, ऐड, ये लिखा है ऐड वन कॉलम आफ्टर पासवर्ड, मतलब इसके बाद होगा। अगर आपको किसी और के बाद है, जैसे एड्रेस के बाद ऐड करना है, तो आफ्टर एड्रेस कर दो और गो कर दिया। ठीक है, तो ये कॉलम का नेम पूछेगा, तो वो हमारा, हमें खाली उसमें इमेज का नेम स्टोर करना है। उसको मैंने वेयर केयर और 200 ले लिया। ठीक है, अब आप टेबल का स्ट्रक्चर में देखो, एड्रेस के बाद एक इमेज ऐड हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इस कॉलम को, जब इमेज सेट है तब जो इंसर्ट की क्वेरी बनेगी उसमें इमेज कॉलम में क्या करना है, कॉमा सिंगल कोड में डॉलर फाइल नेम पास कर देना है, ये जो हमने बनाया वो। ठीक है, बाकी के केस में ये इंसर्ट नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम लोग, वापस हम लोग यहाँ से बैक गए, रिफ्रेश किया, मैंने टेस्ट@gmail.com करके
वो डाला, कॉन्टेक्ट नंबर उसमें डाला कोई, एड्रेस डाला कोई, ठीक है, पासवर्ड डाला 1234567 8, इमेज चूज़ की, कोई भी इमेज हम लोग लगा सकते हैं, ये मल्टी कोर्सेज की जैसे लगाई, और इसको मैंने सेव किया तो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली आ गया। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने ये मल्टी कोर्स की इमेज अपलोड की तो ये यहाँ पे अपलोड्स के अंदर आ गई है। और अगर आप यहाँ पे डेटाबेस देखोगे तो डेटाबेस में भी देखो ये मेरा यूज़र ऐड हुआ, इमेज में जो इमेज मैंने अभी अपलोड की उसका नाम भी मेरे डेटाबेस में स्टोर हो गया है, ठीक है, ये वाला। तो इस टाइप से आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। अब जो फैच वाला था उसमें भी हमको एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स किया था, उस क्वेरी को रन किया था और चेक किया गया था कि नंबर ऑफ रोज कितनी आई है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आई है तो हमने उसको टेबल फॉर्मेट में इको किया था, नहीं तो हमने नो डेटा फाउंड का मैसेज दिया था, ठीक है। अब एड्रेस के बाद मुझे वो इमेज भी दिखानी है, तो ये जब टीडी बंद हो गया तो इसके बाद मैं क्या करूँ, एक टीडी और ऐड कर देता हूँ, उसके अंदर img टैग ऐड हो जाएगा, src इक्वल्स टू, उसमें क्या आ जाएगा, आपका फोल्डर का नाम क्या है, अपलोड्स स्लैश, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या लाना है, वो फाइल का नेम, तो बंद कर दूंगा डबल कोट डॉट डॉलर रो के अंदर किससे मिलेगा वो इमेज जो अभी कॉलम ऐड किया हमने उससे, डॉट, और ये डबल कोड वापस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये सिंगल कोड बंद होने के बाद ये इमेज टैग बंद हो गया। इसमें अगर मेरे को स्टाइल लगा के हाइट और विड्थ भी देनी है, हाइट 100 px और विड्थ जो है वो भी 100 पिक्सल की देनी है, तो ये सब दे दिया मैंने। और अब अगर मैं वो fetch डॉट php ओपन करूँगा, ठीक है, तो ये इमेज भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी डेटा में, ठीक है। इस टाइप से अपने को फाइल अपलोड जो है वो ऐसे वर्क करेगा आपका, मतलब यूजर के साथ उसका प्रोफाइल इमेज अपलोड करना है तो वो अपन इस टाइप से कर सकते हैं, उसके लिए इस टाइप से क्वेरी बनेगी, ठीक है। अब जो बाकी है जैसे इनके अपडेट्स हैं, तो जब मैं इसके अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी वो चाहिए, अगर पहले इमेज नहीं है तो वो यहाँ से ऐड कर सके या वो चेंज कर सके, तो उसके लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसा हमने रजिस्ट्रेशन में अभी इमेज का ये लेबल रखा था, ठीक है, इनपुट टाइप फाइल करके, सॉरी ये हमारा रजिस्ट्रेशन ये वाला है शायद, है ना, 830 पेज में ये, हाँ, तो इसमें मैंने जैसे ये इमेज रखा था वैसे ही आपको कहाँ रखना पड़ेगा, अपडेट डॉट php में भी। तो ये पासवर्ड के बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये लगा दूँ और एक बी आर टैग से बटन को नीचे ले लेता हूँ, तो अभी जो अपडेट आएगा उसमें इमेज अपलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। पर अगर पहले से कोई इमेज अपलोडेड है तो वो भी अपने को दिखानी है यहाँ पे, तो मैं एक img src इक्वल्स टू प्रीव्यू के लिए अपलोड्स स्लैश लगाया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे वो इमेज कैसे आ जाएगी, php लगाया, इको डॉलर रो
रो में आ रही है ना, इमेजेस में, IMAGES, इमेजेस में, इमेज में सॉरी, कॉलम का नेम जो है वो इमेज है। ठीक है, ये सेमी कॉलम, ये बंद, और फिर अगर स्टाइल इक्वल्स टू HGIGST हाइट 100 px, छोटा ही दिखाना है तो विड्थ 100 px, इस टाइप से मैं ले रहा हूँ। तो अब देखते हैं, अभी ये राहुल जैन में तो कोई इमेज है नहीं, बैक गया, इस वाले में है, तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे आ रहा है, इसमें नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब ये यहाँ पे अपडेट करने के लिए यहाँ से कोई इमेज जैसे अपलोड करेगा, तो जैसे मेरे को ये करनी है, ठीक है, और फिर मैं इसको सेव करूँगा, तो इसमें यहाँ पे भी वापस अपडेट में भी वो जो कोड था वो हमको रखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी जो हमने रखा था ENC टाइप इक्वल्स टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ये लिखना पड़ेगा। और अब जो अपलोड का कोड हमने अभी इंसर्ट में रखा था ये रजिस्ट्रेशन में, वही कोड हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, Ctrl+C, और ये अपडेट, अपडेट में हमारा ये कोड आ जाएगा। अब इंसर्ट की जगह क्वेरी कौन सी थी हमारी, अपडेट की, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे तो ये रन होगी, जब इमेज अपलोड नहीं होगी तो ये वाला रन होगा, और जब इमेज अपलोड होगी तो हमारा इसमें एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, पासवर्ड के बाद जैसे कोमा कोमा, कॉलम का नाम है इमेज, इक्वल्स टू सिंगल कोड में क्या आ जाएगा, डॉलर फाइल नेम, जो ये फाइल नेम हमने यहाँ पे गेट किया होगा वो, वेयर ID इक्वल्स टू ये है, और ये अपडेट की क्वेरी यहाँ से, जो क्वेरी बनेगी डायनेमिकली दोनों में से, वो यहाँ पे रन हो जाएगी। तो अब देखते हैं, हमने रिफ़्रेश किया, अभी कोई इमेज नहीं है, मैं चूज़ पे गया और मैंने कोई इमेज जैसे यहाँ से ले ली और इसको मैंने सेव कर दिया, देखो अपलोड हो गई। अगर आप इधर भी देखोगे तो दो इमेज हो गई, cc.png और multicourse.png, ठीक है। इस वाले में भी अपडेट करोगे, अभी कोई इमेज नहीं है, चूज़ किया, कोई इमेज डालनी है जैसे ये वाली, और सेव किया, तो इसमें भी वो इमेज अपलोड हो गई, ठीक है। अब आगे चल के जब यूज़र लॉगिन करेगा तो उसके प्रोफाइल में उसके प्रोफाइल की इमेज दिखा देंगे हम लोग, और वहाँ से भी प्रोफाइल चेंज में इमेज चेंज करने का ऑप्शन आप दे सकते हो। तो ये है फाइल अपलोड, इस टाइप से आप जब प्रोडक्ट्स ऐड करोगे तो प्रोडक्ट की इमेज भी आप इसी टाइप से अपलोड करोगे। और बाकी प्रोडक्ट में इंसर्ट डिलीट अपडेट भी सेम वे में आपको बना देना है, कि प्रोडक्ट का फॉर्म आ जाएगा पूरा, वहाँ से सब सेलेक्ट करके आप इंसर्ट की, डिलीट की और अपडेट की क्वेरी उसके लिए भी बना दोगे। ठीक है, तो इस टाइप से फाइल अपलोड का करना है। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
सही है सर, ठीक है। अभी और आगे करें इसमें फिर? हाँ सर, कीजिए ना। तो ये नॉर्मल फाइल अपलोड हो गया। फिर अब हम लोग जैसे लॉगिन के लिए करेंगे तो एक नई फाइल बना देता हूँ मैं। उसको मैंने सेव कर दिया लॉगिन डॉट php से। ठीक है, इसमें मैंने html स्टार्ट किया, html क्लोज, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, अब जैसे इसमें हम लोग एक नया फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। ठीक है, और इस फॉर्म को मैंने क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम लोग लेबल और उसमें जैसे ईमेल ले लिया मैंने, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू ईमेल। ठीक है, और pr टैग, इसको पूरे को आपको बूटस्ट्रैप से डिज़ाइन करना है। मैं अभी ऐसे ही सिंपल कर दे रहा हूँ, ईमेल और पासवर्ड। पासवर्ड टाइप ही पासवर्ड है, और यहाँ पे एक बटन है BUTTON बटन, टाइप सबमिट। ठीक है, लॉगिन का बटन है, बटन क्लोज। तो ये सेव किया, इसको हम लोग ओपन करते हैं, लॉगिन डॉट php। ईमेल और पासवर्ड यूजर डालेगा यहाँ पे। अब होता क्या है, लॉगिन कराने के लिए कोई भी यूजर को क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस से मैच करना पड़ेगा उसका ईमेल और पासवर्ड। अगर वो मैच होता है तो हम लोग उसका एक सेशन क्रिएट करेंगे। अगर मैच नहीं होता है तो मैसेज आता है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड करके। ठीक है, तो सेशन क्या होता है, सर्वर साइड पे यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम लोग सेशन यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कोई यूज़र लॉगिन हो गया, उसकी डिटेल डेटाबेस में मैच हो गई, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो हम लोग उसका एक सेशन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, उसमें उसका डेटा स्टोर कर देंगे, और जब तक वो लॉग आउट नहीं होगा तब तक जो पेजेस हमने आफ्टर लॉगिन एक्सेस दिया होगा वो पेजेस वो एक्सेस कर सकता है। लॉग आउट होते ही वो पेजेस का एक्सेस उसको नहीं रहेगा। तो वो करने के लिए अपने को क्या करना है, ये लॉगिन फॉर्म इस टाइप से बनाना है, और इसमें क्या होगा, आपको सबसे ऊपर PHP लगा के इसको बंद कर देना है। और इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे टॉप पे सेशन बनाने के लिए सेशन अंडरस्कोर strt स्टार्ट, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन होता है।
सेशन आपका इससे स्टार्ट होगा। इफ़ आप क्या चेक करोगे, अगर नॉट एम्प्टी है, क्या $_ पोस्ट अगर नॉट एम्प्टी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे $email में कैसे जैसे अभी गेट कर रहे थे वैसे ही पोस्ट में ईमेल लिया है हमने, नाम नीचे, ठीक है। और ऐसे ही आप क्या कर दोगे, पासवर्ड ले लोगे, पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, डेटाबेस का कनेक्शन बना लेता हूँ, MySQLi_ कनेक्ट। उसमें क्या आ जाएगा आपका, लोकल होस्ट, रूट, यूजर नेम कुछ है ही नहीं, मतलब पासवर्ड कुछ है नहीं, और हमारा जो डेटाबेस का नेम है वो है बैच 830 करके। तो इससे कनेक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेरी बनाएंगे, $SQL = select star from users where email। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला ईमेल और ये पासवर्ड जो है वो मैच करा रहे हैं इससे। तो वेयर email = अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सिंगल कोड यूज़ किया है, उसकी जगह हम लोग डबल कोड यूज़ कर लेते हैं ताकि अंदर सिंगल यूज़ कर सकें। $email सिंगल कोड एंड पासवर्ड $, पासवर्ड जो भी आएगा वो, ये क्वेरी बन जाएगी। $result = इस क्वेरी को रन कर देंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, अंडरस्कोर क्वेरी, उसमें $connection, $SQL, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ़ अपन ने जैसे चेक किया था MySQLi_ num_rows, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी आई इस क्वेरी में, तो $result अगर एक भी रो आई 0 से ग्रेटर देन आया तो हम लोग क्या करेंगे, उस यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एज ए एरे फेच कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही आएगा। तो मैं लूप नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल रो में MySQLi_ fetch_ array से $result को एज ए एरे फेच करके रो में स्टोर कर दूंगा। अब जो सेशन होता है, तो सेशन में डेटा स्टोर करने के लिए जो एरे आता है वो है $_session एरे, ठीक है। इसमें अगर मेरे को यूजर का आईडी स्टोर करना है तो मैं आईडी नाम से ले लेता हूँ, ID = $_session, सॉरी, किससे आएगा, हमारा रो से मिलेगा, उसका आईडी जो भी यूज़र मैच होगा उसका, वो आईडी मैंने जैसे ये सेशन में स्टोर कर दिया। उसका नेम भी स्टोर करना है अगर सेशन में, तो मैं इसी को कॉपी करके सेशन में नेम, और उसमें नेम मतलब कॉलम, इसमें भी हमारा नेम ही है, तो यहाँ पे आप नेम पास कर दोगे। ये दो स्टोर हो गए। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से हेडर LOCATION लोकेशन से कहाँ भेज दूँगा, PROFILE profile.php पे।
ठीक है। और अगर ये num अंडरस्कोर रो ग्रेटर देन 0 आया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके एल्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज दे देंगे इको इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, इस टाइप से ये सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे गए, ये स्ट्रिंग कंटेंट लॉगिन डॉट php पे लाइन नंबर 19 में पे क्या है इशू, MySQL अंडरस्कोर fetch array में रिजल्ट, फिर डॉलर रो आईडी string content double quote expecting this on line number 19 पे ऐसा क्या है, MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array उसमें रिजल्ट डॉलर अंडरस्कोर सेशन में आईडी में हम लोग स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल और नंबर ये रिजल्ट आया डॉलर अंडरस्कोर सेशन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ये स्टोरी नहीं करूँ मैं, सेशन हेडर लोकेशन प्रोफाइल डॉट php, अब क्या आएगा, कंटिन्यू। तो कैसे लाइन नंबर 19 पे अभी भी एरर दिखा, प्रिंट अंडरस्कोर आर करके देखते हैं रो में क्या डेटा आ रहा है, डॉलर रो, और यहीं पे एग्जिट कर देता हूँ, रिफ्रेश कंटिन्यू। कमेंट भी नहीं हो रहा है इससे, इनकरेक्ट, ये क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल में क्या हो रहा है, वेरिएबल तो है ही नहीं, डबल कोड ही तो लगाया हुआ है।
कुछ तो गड़बड़ है। ओके, यहीं से ही गड़बड़ हो रही है हमारी। तो ये पासवर्ड के बाद जो डबल कोड बंद करना था वो है ही नहीं, इसलिए वो सब एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड आया अभी, मतलब ये मैच ही नहीं हुआ। अब जो मैच होने वाले हैं, मतलब यहाँ से डेटाबेस से लेते हैं हम लोग, जैसे ये वाला है, इसको रिफ्रेश करो, जैसे ये वाला है। ठीक है, इसको लॉगिन कराते हैं। ये इसका यूजर नेम और ये इसका पासवर्ड क्या है, 12345678। ठीक है, लॉगिन किया तो ये डेटा उसको डेटाबेस में मिल गया, तो पूरा रो उसका प्रिंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने यहाँ लिखा था वही करना है अपने को। $_ सेशन में आईडी स्टोर कर देंगे, आईडी इक्वल्स टू $रो में जो आईडी आएगी वो और नेम में जो नेम होगा वो स्टोर कर देंगे, और यहाँ से हेडर में लोकेशन में कहाँ चले जाएंगे, PROFILE profile.php पे। ठीक है, और एक नई फाइल बना लेंगे PHP, ये क्लोज, इसमें session_start स्टार्ट कर देंगे सेम, और यहाँ पे एक मैसेज डाल दूँ, इको वेलकम डॉट वेलकम के बाद स्पेस $_ सेशन में जो यूज़र का सेशन बना उसका नेम यहाँ पे इको कर देते हैं। ठीक है, इसको नाम दिया profile.php। अब देखते हैं, ये बैक किया login.php को। अभी ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डेटाबेस में नहीं है, तो इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड आएगा। फिर मैंने क्या किया कि जो डेटाबेस में हमारे पास है यूज़र नेम, ये वाला है जैसे, तो इसको डाला और इसका पासवर्ड है 12345678। तो ये होगा, तो ये लॉगिन हो जाएगा और दिखाएगा profile.php पे वेलकम अर्पित जैन, क्योंकि सेशन में क्या स्टोर किया हमने, नेम, और नेम क्या है, अर्पित जैन। तो वो सेशन क्या होगा, प्रोफाइल वाली फाइल पे आपका एक्सेस हो जाएगा, लॉगिन से वो स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को लॉगिन भी बना लेना है। अब इसका लॉग आउट, और फिर अगर बिना लॉगिन के प्रोफाइल एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो वो सब लॉजिक अपने को लिखना पड़ेंगे, और उससे पहले आपको ये लॉगिन कराना आना चाहिए। ठीक है, वो आप बना लेना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है।